ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्य चंद्रमसाविव पुनर्दताग्नता जानता संगमेमहि। सभी छात्रों को, अभ्यर्थियों को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं आचार्य इंदिरा शास्त्री आज पुनः आपके इस प्रिय चैनल पर O2N एजुकेशन पर उपस्थित हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के यहाँ पर एक नया प्रकरण लेकर के आए हैं। मेरा प्रकरण है आज का संधि। लेकिन कौन सी संधि, इससे पहले हमने आपको पढ़ाई थी संधि। पहले परिभाषा समझ लीजिए, संधि किसे कहते हैं। दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। और संधि के प्रकार हमने पिछली वीडियो में भी बताए थे। लेकिन इससे पहले हमने आपको एक संधि पढ़ाई थी, दीर्घ संधि। अब दीर्घ संधि का आप दीर्घ किसे बोलते हैं, बड़े के लिए, बड़ी संधि के लिए। तो यहां पर आज हम एक नई टॉपिक लेकर के, नया टॉपिक लेकर के आए। वो टॉपिक है यानी कि प्रकरण है हमारा यण संधि का। यण संधि किसे कहते हैं तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो आशा करता हूं कि सभी बड़े ध्यानपूर्वक सुनेंगे। तो चलिए हम आपको यण संधि के विषय में पढ़ाते हैं। कौन सी संधि हमारी, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। मैंने पहले बताया था, दो वर्ण, वर्ण माने अक्षर, दो अक्षरों के मेल को संधि कहते हैं। वर्ण अक्षर कौन कौन से, वर्ण अ आ ई इस तरह से होते हैं। ठीक है, इस तरह से वर्ण होते हैं। कौन सी संधि हमारी, यण संधि। यण संधि इसको आप कक्षा 6, कक्षा 7, कक्षा 8, कक्षा 9, 10, 11, 12 सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अनिवार्य है। केवल एक क्लास के लिए नहीं है, सभी क्लासों के लिए बहुत ही अनिवार्य है। यह संधि सभी कक्षाओं में पूछा जाता है, सभी क्लासों में बताया जाता है। तो यण संधि एक सूत्र आता है हमारा अष्टाध्यायी में, संधि प्रकरण में, और वो कौन सा है, इको यण ची। इको यण ची, इको यण ची, ये सूत्र होता है। इसी में हमारी यण संधि पूरी होगी। अब कहते हैं यहाँ पर इक क्या होता है जी, यण क्या होता है, ये समझ में नहीं आता। ये होते हैं हमारे 14 प्रत्यार होते हैं। आई ऊन रेल रेक, आई ऊन रेल रेक, ए औंग, आई औज, हया वरट, लन यम गणनम, सब जब है गर्दस, जब गर्दस, ख बचट, तव कपय ससर हल। ये 14 सूत्र महेश्वर सूत्र बोलते हैं इनको। इन्हीं में सारी वर्णमाला छिपी हुई है। यही जितने हमारे 14 सूत्र महेश्वर सूत्र हैं, श्री सूत्र हैं, उन्हीं में हम यहाँ पर वर्णों का शुद्धिकरण करते हैं। और यहाँ पर हम वर्णमाला के माध्यम से यहाँ पर हम संधि भी पढ़ेंगे। और संधि में क्या है, इक यण संधि। इक माने इक, ई, यहाँ पर इक, इक में कौन कौन से आते हैं, ई दीर्घ इकार, ओ दीर्घ उकार, री और री, ये चार वर्ण आते हैं। क्या है, इस तरह से आप बना लीजिए। ठीक है, ई के स्थान पर ये आता है, ई के स्थान पर यण। क्या है ये यण प्रत्यार। ठीक है, क्या है, यण। ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और ली के स्थान पर ल आ जाएगा। यानी कि इनके स्थान पर ये आदेश हो जाएंगे। कब, जब ये शर्त होगी कि प्रत्यय के आदि में। ठीक है, प्रत्यय के पहले और बाद में, यानी कि ये पहले वाले वर्ण में, जैसे मान लीजिए प्रति, प्रति, प्रति एक, यहां पर आएगा ये है ना, प्रति, यानी कि यहां पर यण संधि पढ़ा रहे हैं हम। कौन सी पढ़ा रहे हैं, यण संधि। ई के स्थान पर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, प्रत्येक, प्रत्येक। तो यहां पर क्या आएगा, प्रति के स्थान पर, ई के स्थान पर यह हो जाएगा, प्रत्येक, प्रत्येक। क्या हो जाएगा, प्रत्येक। यहां पर क्या हो गया, ई के स्थान पर यह हो गया। क्या हो गया, ई के स्थान पर यह। ठीक है,
चलिए आपको समझ में आ गया यण संधि किसे कहते हैं, यानी कि यण संधि में ई को यणसी सूत्र है एक, ठीक है। सबसे पहले आप इन वर्णों को अलग अलग कर लीजिए, एक क्या होता है ई ई उ उ री री। अब इनके स्थान पर क्या होगा, जब हमारा शब्द होगा उस शब्द में से ई के स्थान पर यानी कि इसको हटा दिया जाएगा और उसकी जगह ये लगा दिया जाएगा। इन दोनों में से कोई सा भी एक होगा तो उनके स्थान पर वह हो जाएगा और इसके स्थान पर र हो जाएगा, रे के स्थान पर ल हो जाएगा, ठीक है। चलिए जैसे यहाँ पर यदि ई उ उ और री के बाद भिन्न स्वर यानी कि इनको छोड़ करके कोई भी स्वर हो, भिन्न माने कोई दूसरा स्वर हो, क्या किसके बाद ई उ उ री के बाद भिन्न स्वर आए तो ई का यह हो जाएगा, जो मैं पहले बता रहा था उ का क्या हो जाएगा वह हो जाएगा और री का र हो जाता है। कब होगा, जब ई के साथ कोई अन्य स्वर हो, यानी कि इनको छोड़ करके कोई दूसरा स्वर हो। स्वर बोले जो स्वयं राजन्ते इति स्वरः, व्यंजन अलग होते हैं, स्वर अलग होते हैं। स्वर अनार से लेकर अ से लेकर अह तक क्या है ये स्वर होते हैं, ठीक है। उनके स्थान पर तब भी क्या कहा, उन स्वरों में भी भिन्न हो, क्या हो भिन्न हो, और कौन सा हो, इनों को छोड़ करके कोई भी स्वर हो तो वहां इन स्वरों के स्थान पर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा, क्या हो जाएगा ई के स्थान पर यह बन जाएगा। अब आपको हम इसका उदाहरण बताते हैं, कौन सा, जैसे हमने यहां पर दिया अति प्लस अधिक। अति क्या है, एक अलग शब्द है और अधिक यहां पर दूसरा शब्द है, यहां पर अधिक अत्यधिक, ठीक है। इस ई के स्थान पर क्या हो जाएगा यह हो जाएगा। जैसे अति ई हटा देना, अत्यधिक अत्यधिक अत्यधिक, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, अति के स्थान पर क्या आ जाएगा यह आ जाएगा, क्या आ जाएगा यह। जैसे अब दूसरा है अभी, अभी क्या है इसमें ई है, ई आ गया ना, यहां पर ई आ रहा, ई के स्थान पर क्या आ जाएगा यह, क्या आ जाएगा यह। अभ्य और अर्थी, क्या है अर्थी को जोड़ दीजिए, अर्थी, ठीक। अभ्यर्थी, अत्यधिक, अति प्लस अधिक अधिक, यानी कि जब आप इन उदाहरणों को पढ़ लेंगे, उदाहरणों को देख लेंगे और उदाहरण देखने के बाद क्या होगा, आप स्वतः ही समझ जाएंगे कि कौन सी संधि का ये उदाहरण दिया है। परिअटन, क्या है परिअटन, परि का स्थान, परि के स्थान पर क्या आ जाएगा ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा इस ई के स्थान पर यह आ जाएगा, ठीक है यह, ठीक है। और इसका आ जाएगा पर्यटन, पर्यटन पर्यटन, ठीक है। पर्यावरण, आप बोलते हैं पर्यावरण, परितः आवरणम इति पर्यावरण, परितः आवरणम इति पर्यावरणम। परितः माने चारों ओर से ढका हुआ क्या है पर्यावरण है, तो इस पर्यावरण का आ जाएगा परि प्लस आवरण, आवरण, ठीक है, पर्यावरण, ये बन गया पर्यावरण, ठीक है। इस तरह से आप यहां पर कौन सी संधि पढ़ रहे हैं, यण संधि पढ़ रहे हैं। और यण संधि में क्या है, ई का उदाहरण देख रहे हैं अभी हम, किसका ई का उदाहरण देख रहे हैं। यहां पे आ गया अत्यधिक, ठीक है, अभ्यर्थी अभ्यर्थी, पर्यटन पर्यटन, पर्यावरण पर्यावरण, प्रत्यय, प्रति में ई है, ते के ऊपर ई है और इधर क्या है अय, ठीक है। प्रति, तो ई के स्थान पर क्या आ जाएगा आधत, फिर य, क्योंकि इसके स्थान पर क्या आएगा य, और ये क्या है और ये प्रत्यय, दोनों ए को मिलाकर के प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपने केवल किसका सुना, आपने अभी केवल ई का पढ़ा, किसका पढ़ा
ई का उदाहरण पढ़ा है। यदि कहा है यदि ई के बाद कोई भिन्न स्वर हो, ऊ के बाद इनसे कोई भिन्न स्वर हो, री के बाद कोई और दूसरा स्वर हो लेकिन दूसरा री ना हो, यदि ऊ होगा दूसरी तरफ भी होगा तो क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दीर्घ संधि। लेकिन हमें यहां पर क्या करना है, भिन्न स्वर को जोड़ना। किसको जोड़ना है, भिन्न स्वर को। ठीक है, तो यहां पर जब हमने शर्त को यहां पढ़ा देखा तब हमने यहां पर उदाहरणों का प्रयोग किया। ठीक है, तो कहता है जब ई के बाद कौन सी हो, हर्ष इकार यानी कि छोटी ई, दीर्घ इकार यानी कि बड़ी ई हो के साथ कोई अन्य स्वर हो, लेकिन यदि दूसरी तरफ ये दोनों में से कोई सी इकार होती तो वहां यण संधि नहीं होती, वहां पर दीर्घ संधि हो जाती। कौन सी हो जाती, दीर्घ संधि हो जाती। तो यहां पर कौन सी संधि है, यहां पर यण संधि। तो यहां पर हमको दीर्घ संधि नहीं करनी है, यहां पर हमें केवल यण संधि को करना है। ठीक है, अगला है ऊ का उदाहरण। जब ऊ के साथ कोई अन्य स्वर हो तो वहां क्या बन जाएगा, व। क्या बनेगा, व। क्या पर लिखेंगे हम, व। सु प्लस अस्ति। ठीक है, सो प्लस अस्ति। सु का मतलब है अच्छा। ठीक है, सु का जो ऊ है उसको क्या हो जाएगा, व। तो जब वह स्वर निकल जाएगा तो व्यंजन अधूरा रह जाएगा। और व्यंजन किसकी सहायता लेता है, स्वरों की सहायता लेता है। तो यहां पर क्या है, स्वस्ति, आधा स फिर व और अस्ति, स्वस्ति। अभी हम मंत्र पढ़ेंगे, स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्य चंद्रमसाविव। स्वस्ति पंथामनुचरेम, स्वस्ति क्या है, अच्छा कल्याणकारी कोई वाक्य शब्द हो। ठीक है, तो यहां पर सु माने अच्छा है, क्या, आपका भाग्य, आपका दिल स्वस्ति हो, है ना। ठीक है, तो यहां पर क्या है, स्वस्ति यण संधि है। अब यहां पर सुवागत आपने पढ़ा होगा हर बोर्ड पर, यानी कि मैंने दरवाजे पर लिखा था है स्वागत, स्वागतम। आप उसको इंग्लिश में लिखते हैं वेलकम, लेकिन वेलकम का शुद्ध उच्चारण क्या है, हिंदी में, संस्कृत में स्वागत। इसको कैसे अलग करेंगे, सु प्लस आ ग। ठीक है, और संस्कृत में बनाओगे तो मैं जोड़ दीजिए स्वागतम। ठीक है, तो सु का आधा स निकल जाएगा, जब ऊ निकल जाएगा तो आधा स रह जाएगा। ठीक है, फिर ऊ के स्थान पर क्या जोड़ना हमको, व जोड़ना है, स्व। अब आ को जोड़ दीजिए आ, फिर ग को जोड़ दीजिए त म, स्वागतम। क्या है, स्वागतम। ठीक है, ऐसा हम नया शब्द बना लेंगे। यानी कि यहां पर स्वागतम क्या है, यण संधि का उदाहरण है। सु क्या है, एक मूल नया शब्द है, आगत है। जब यहां पर कहा कि दोनों भिन्न हो, क्या हो, भिन्न स्वर हो, इसको छोड़ करके कोई भी दूसरा स्वर हो तो वहां पर उसके स्थान पर क्या आ जाएगा, व आदेश हो जाएगा। ऐसे ही अनु इच्छा, अनु इच्छा, अनु का क्या हो जाएगा, व। और ये क्या है, इच्छा। ठीक है, इस उ के स्थान पर क्या आएगा, व। तो वह बनाइए अन वी इच्छा, क्योंकि ई है और यहां भी ऊ है तो दोनों भिन्न है। ठीक है, तो यहां ऊ है, यहां ई है। यदि इधर ऊ होता, इधर ऊ होता तो दीर्घ संधि हो जाती। हमें दीर्घ संधि तो करनी नहीं, हमें तो यहां पर यण संधि का प्रयोग करना है। तो क्या हो जाएगा, अन्वीक्षा। वधु आगमन, वधु आगमन, वधु बोलते हैं बहू। ठीक है, तो वधु आगमन, वधु का, बहू का आना। ठीक है, वधु, वधु दीर्घ उकार है और ऊ के स्थान पर क्या हो जाएगा, व। तो क्या बनेंगे, वधवा गमन, वधवा गमन, वधवा गमन। शुद्ध जब मेल करेंगे, यहां संधि को जोड़ेंगे तो वधवागमन आ जाएगा। ऐसे ही अनु अय, अनु, अनु प्लस अय, अनु प्लस अय। तो क्या करना है, अन, अन व य, अन्वय।
ठीक है, यहां पर आपने ऊ का भी देख लिया और ई का भी देख लिया। क्लियर? अब चलिए आगे। जब री के साथ कोई अन्य स्वर हो तो रे बन जाता है। री के साथ कोई अन्य स्वर हो, स्वर यानी कि कोई दूसरा भिन्न हो, री के स्थान पर कोई और हो, इसको छोड़ करके कोई और हो, तो जैसे यहां पर री के स्थान पर क्या हो जाएगा? र हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है? मातृ प्लस आज्ञा, मातृ प्लस आज्ञा, तो क्या आ जाएगा? मा तमेर आ, और वो ये पूरा सादा। ठीक है, मात्राज्ञा। मातृ आदेश री के स्थान पर क्या आ जाएगा? र, तो क्या आएगा? मातृ मात्र आदेश, मात्रादेश। मात्रादेश का मतलब माता का आदेश। मातृ माने होता है माता, मातृ माने आज्ञा, माता की आज्ञा, माता का आदेश। पितृ आज्ञा, पिता का आदेश, पितृ आज्ञा, पिता का आदेश। ठीक है, तो या पित्रादेश या पित्राज्ञा, तो यहां पर क्या आ जाएगा? पित्राज्ञा, पित्राज्ञा। पितृ आनंद, पितृ माने पिता जैसा आनंद, पितृ, पितृ, पितृ प्लस आनंद, पितृ आनंद। ठीक है, तो री के स्थान पर क्या आ जाएगा? री के स्थान पर क्या आ जाएगा? र आ जाएगा। क्या आएगा? र। तो पितरानंद, पितरानंद। ठीक है, इस तरह से आपने यहां पर ई के उदाहरण देखे, ऊ के उदाहरण देखे और री का उदाहरण देखा। ई उ री री, और रह गया क्या? री का। कौन सी संधि? यण संधि। तो उसके स्थान पर क्या है? या ली के स्थान पर ल, ली के स्थान पर क्या आएगा? ल। ली प्लस आ कीर्ति, इसका उदाहरण हो जाएगा। ली के स्थान पर क्या आ जाएगा? ल आ जाएगा। क्या आ जाएगा? ल। आ कीर्ति, ला कीर्ति। ठीक है, ली आकृति, ला कीर्ति, इस पूरे के स्थान पर क्या आ जाएगा? ल आ जाएगा। और कौन सी संधि पढ़ रहे हैं? हम बार बार पूछ रहे हैं, बताइए। यण संधि। कौन सी पढ़ रहे हैं? यण संधि। कौन सी संधि है ये? यण संधि। कौन सी संधियों में से? दो संधि होती है, स्वर संधि और व्यंजन संधि, और तीसरी है विसर्ग संधि। आप स्वर संधि में ही कौन सी संधि पढ़ रहे हैं? यहाँ पर यण संधि। कौन सी पढ़ रहे हैं? यण संधि। ठीक है, तो इस तरह से आपने यहाँ पर यण संधि को पढ़ा। ठीक है, यहां पर आपने इसको परिभाषा को देखा। तो यण संधि, इको यण सी, इक ई उ री ली यण य व र ल। फिर एक बार ध्यान से देख लीजिए। ई उ री ली, ई के स्थान पर यह हो जाएगा, उ के स्थान पर वह हो जाएगा, री के स्थान पर र हो जाएगा, ली के स्थान पर ल हो जाएगा। और फिर आपको बता दिया इनका डेफिनेशन, यानी कि इनसे भिन्न स्वर हो, इनसे भिन्न स्वर हो तभी हम यण संधि का प्रयोग करते हैं। तो आशा करता हूं कि आपने सभी बड़े ध्यान पूर्वक इस वीडियो को, इस प्रकरण को बड़े ध्यान से सुना है और बहुत ही सरल तरीके से मैंने आपको यहां पर समझाया। कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11 सभी अभ्यर्थियों के लिए, सभी परीक्षार्थियों के लिए, सभी छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। इसमें से हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष यहाँ एक ना एक उदाहरण इसमें से जरूर पूछा जाता है। तो चलिए, सभी ने इस वीडियो को बड़े ध्यानपूर्वक सुना। आशा करता हूं कि सभी इसको एक दूसरे मित्रों को, बंधुओं को, भाइयों बहनों को, सबको भेजेंगे। मैं आचार्य इंदिरा शास्त्री आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं।